आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। और जो भी आपको यहाँ पे देखो वाइल वाइल का मीनिंग होता है जबकि। तो इस तरह से आपको जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छे से याद कर लेना है। जब भी आपको इसे दिखाई दे तो आपको फिर इसका मीनिंग भी समझ में आ जाता है। सो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारा वाइल कर रहा है। वाइल का मीनिंग होता है जबकि। मैं पढ़ रही थी जबकि वो खेल रही थी। देखो दो सेंटेंस को जोड़ के हमने यहाँ पे अंदर में वाइल लगाया है। आई वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज प्लेइंग। आई वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज प्लेइंग। मैं सो रही थी जबकि वह फ़ोन चला रही थी। आई वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज यूजिंग हर फोन। आई वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज यूजिंग हर फोन। तो मैं पढ़ रही थी जबकि वह सो रही मैं पढ़ रही थी जबकि वह सो रही थी। तो ये आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है एज। एज का मीनिंग होता है जैसा कि। आप इसे जैसा कि बोल सकते हो या फिर आप इसे जैसे बोल सकते हो। तो जैसी तुम्हारी इच्छा एज यू विश। जैसी तुम्हारी इच्छा एज यू विश। जैसे मैंने कहा एज आई सेड। जैसे मैंने कहा एज आई सेड। जैसे आप जानते हो एज़ यू नो। जैसे आप जानते हो एज़ यू नो। तो देखो इस तरह से आपको याद रख लेना है। ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प से आप न्यू वर्ड्स सेंटेंस बना सकते हो। तो देखो जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं उस तरह से ये आपको यहाँ पे मिल गया है। एज़ यू नो आपने आसानी से आप इजीली से बना सकते हो। नेक्स्ट है दो। दो यानी कि होता है हालांकि। तो देखो यहाँ पे स्पेलिंग में आपको अलग लग सकता है और पढ़ने में ये अलग लगता है, पर इसे हम दो ही बोलेंगे। दो यानी कि हालांकि। हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया। दो आई वॉज सिक आई वेंट टू द जिम। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। दो ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। दो ही डिड नॉट। डिडंट बोल सकते हैं, डिड नॉट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे डिडंट बोलेंगे। ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हालांकि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता। तो आपको ये कमेंट में करना है, इसको कमेंट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हैंस। हैंस मतलब कि होता है इसीलिए। इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। हैंस आई डिडंट गो देयर। हैंस आई डिडंट गो देयर। इसीलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। हैंस आई लर्न इंग्लिश। हैंस आई लर्न इंग्लिश। इसीलिए मैं झूठ बोला। इसीलिए मैं झूठ बोला। नेक्स्ट है अल्सो। अल्सो का मीनिंग होता है भी। अल्सो का मीनिंग होता है भी। मैं भी जाऊंगा। आई विल अल्सो गो। मैं भी जाऊंगा। आई विल अल्सो गो। उसने भी अंग्रेजी बोला। ही अल्सो स्पोक इंग्लिश। ही अल्सो स्पोक इंग्लिश। एज का मीनिंग होता है सच। एज सच। मेरे पास ऐसे किताब है। आई हैव सच बुक। एज का मीनिंग होता है सच और इससे सेंटेंस बनता है हमारा आई हैव सच बुक। मेरे पास ऐसी किताब है। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच हाउस। आई हैव नेवर सीन सच हाउस। वैसे लाइक दैट। वैसे लाइक दैट। मैंने वैसे नहीं बोला। आई डिड नॉट से लाइक दैट। आई डिडंट से लाइक दैट। आपको वैसे नहीं करना चाहिए। किसी सलाह दिए जा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको सलाह देता हो तो शुड की यूज़ आप करते हो। यू शुड नॉट गो। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। लाइक दैट मीनिंग कि वैसे। आपको वैसे नहीं करना चाहिए। मैंने वैसे नहीं सोचा। तो आपको ये कमेंट करना है। जब भी आप कमेंट करते हो तो आपको ऐसा होता है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है किसी तरह का। व्हाट टाइप ऑफ। किसी तरह का। व्हाट टाइप ऑफ। किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो। व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वांट। व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वांट। किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ हैव यू। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ हैव यू। किस तरह का घर आपको चाहिए। वह का मीनिंग होता है शी यानी कि लड़की के लिए यूज़ होता है। स्त्री के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आपको देखना है ही शी इट नेम आई वी यू दे। ये जो होते हैं सब्जेक्ट हम इसे बोलते हैं सर्वनाम प्रोनाउन वैसे भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं स्टार्टिंग में ही आते हैं। तो आपको कभी भी देखना है जब भी आप सब्जेक्ट का लेते हो
तो 9 या 8 तरह के होते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम्स तो हिंदी और एंड इंग्लिश में याद कर लेना है, फिर आपको इसकी कंफ्यूजन नहीं होगी। मेन रोल यही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से बता रही हूँ। वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर। वह घर पर है, शी इज़ एट होम। वह बहुत खूबसूरत है, शी इज़ गोर्जियस, शी इज़ गोर्जियस। नेक्स्ट देखो वह और हमने पहले भी देखा था उसका भी मीनिंग वह था, बट ये लड़का के लिए यूज़ होता है, बॉय के लिए यूज़ करते हैं हम, और कहिए ये हम इंसान के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका मेल के लिए यूज़ होता है। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखो स्टार्टिंग से कहाँ आ रहा है, ये फर्स्ट में आ रहा है, तो इसके हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं इसे हिंदी में। इसको स्टार्टिंग में लगाना है, सब्जेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, तो इसको स्टार्टिंग में ही लगाना है। ये टिप से आपको अच्छे से याद रखना है। वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर। वह एक बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक, ही वर्क्स इन अ बैंक। दे का मीनिंग होता है वे, दे का मीनिंग क्या होता है, वे मेरे दोस्त हैं, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे, इसीलिए वे का यूज़ करते हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। वे नींबू का रस पीते हैं, दे ड्रिंक लेमन जूस। वे नींबू का रस पीते हैं, दे ड्रिंक लेमन जूस। वे जानवरों से प्यार करते हैं, दे लव एनिमल्स, दे लव एनिमल्स। वी का मीनिंग होता है हम मतलब कि एक से ज़्यादा जो इंसान होते हैं उसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे हम 4 भाई बहन हैं, वी आर 4 सिबलिंग्स, वी आर 4 सिबलिंग्स। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम। तो देखो यहाँ पे टू का मीनिंग बता देती हूँ मैं। अगर आप कई स्थान कई जगहों पे जा रहे हो तो आप टू लगाइएगा, और बट अगर कहीं आप होम पे जा रहे हो घर के लिए तो आप टू नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं स्कूल जा रहे हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू मुंबई। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, बट होम के लिए टू नहीं लगाया जाता, इसीलिए यहाँ पे टू नहीं लगाया है। तो ये एक अच्छे से प्लस पॉइंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी। अगर आप कोई स्क्रीन को देख रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं तो आपको वॉच लगाना है, और अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आप सी या लुक इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, बट स्क्रीन को देखने के लिए आपको वॉच का यूज़ करना पड़ता है। यू यानी कि होता है तुम, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम एक खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। तुम रोज स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। मैं यानी कि मैं या मुझे, तो आप यहाँ पे मुझे भी लिख सकते हो, मुझे। तो ये हम यहाँ पे मुझे, तो मैं एंड मुझे। आई का मीनिंग होता है मैं और मुझे। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, आई नो हिम। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। यहाँ पे एम यूज़ हुआ है, आई नो हिम। तो आई नो हिम यहाँ पे HIM लगा दीजिएगा, तो हिम। मैं उसे जानता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। तो द का मीनिंग होता है वह यह, बट इससे आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, बट इसका ज़रूरी इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है मैं द का वही बता रही हूँ आपको। तो देखो द का यूज़ हम करते हैं किसी स्पेशल जगह, स्पेशल जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है तो आप द का यूज़ कीजिएगा। एंड कोई एक है और जो इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए हम द लगा दी, जैसे कि सूर्य हमारा सन है, सन हो गया, द सन राइज इन द ईस्ट। तो द का यूज़ हम स्टार्टिंग में ही लगाते हैं और उसके बाद जो भी नाम है वो उसके जस्ट लगाते हैं। तो देखो पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो पक्षी तो बहुत होते हैं, बर्ड्स तो बहुत होते हैं, बट कोई स्पेसिफिक बर्ड्स होगा, इसीलिए यहाँ पे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इस तरह से आप लगा सकते हो।
पुस्तक मेज पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक भी बहुत सारी हो सकती है, बट कोई बुक इतना स्पेशल हो, आपको बहुत पसंद हो, तो इसीलिए आप उसको उसके लिए आप द लगा सकते हो। द बुक इज़ ऑन द टेबल। और कोई द हम हमेशा स्टार्टिंग में लगाते हैं, एंड द का यूज़ कोई स्पेशल थिंग के लिए होता है, स्पेशल वस्तु के लिए होता है। और द का यूज़ हम कर सकते हैं रिवर के लिए, और बहुत सारी इसमें होते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। जो एक में हो तो आप द लगा सकते हो। ए एंड द आर्टिकल्स ही होते हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रख लेना है द का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो, ए ए ए एक 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 यानी कि एन। तो एन लगाते हैं। वह एक कलाकार है। ही इज़ एन आर्टिस्ट। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जब भी हम इसे अच्छे से लगा सकते हैं। ओवल्स होते हैं, जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है। बट आप इसका मीनिंग समझ लीजिएगा बस यहाँ पे, और फिर आने वाली वीडियो में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी। वह बूढ़ा आदमी है। ही इज़ एन ओल्ड मैन। ही इज़ एन ओल्ड मैन। ये एक छात्र है। दिस इज़ एन, यह एक छाता है, सॉरी। दिस इज़ एन अम्ब्रेला। यह एक छाता है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला। हु का मीनिंग होता है कौन, किसने। तुम कौन हो। हु आर यू। तुम कौन हो। हु आर यू। दरवाज़ा खुला किसने छोड़ा। हु लेट द डोर ओपन। हु लेट द डोर ओपन। यह केक किसने खाया। हु एट द केक। हु एट द केक। देम यानी कि होता है उनको। वे सभी विद्यार्थी नहीं हैं। ऑल ऑफ देम आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं। कैन यू टेल देम टू कम फास्ट। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक देम। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक देम। देम का मीनिंग होता है उन्हें या उनको। तो दोनों आपको याद कर लेना है, उन्हें या उनको। देयर का मीनिंग होता है उनका। यह उनका घर है। दिस इज़ देयर हाउस। दिस इज़ देयर हाउस। यह उनका घर है। उन्हें अपना कमरा साफ करना है। दे हैव टू क्लीन देयर रूम। दे हैव टू क्लीन देयर रूम। बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। जब भी सलाह देते हैं तो आपको शुड का यूज़ करना होता है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो आपको यहाँ पे देयर का मीनिंग समझना है उनका। देयर का मीनिंग होता है उनका, उनकी, उनके, इस तरह से। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। उनका, उनकी, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके, इस तरह से इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखो, अस का मीनिंग होता है हमारा, हमारी, हमारे, हमको। हमारे साथ आओ। कम विथ अस। तो हमें अस का मीनिंग देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखो कम विथ अस। तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, कम विथ मी लगा सकते हो, कम विथ, इस तरह से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। बट हम इसका मीनिंग देख रहे हैं तो आपको सेंटेंस देखना है। वह हमको पसंद नहीं करता। ही डज नॉट लाइक अस। वह हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही टीच अस इंग्लिश। ही टीच अस इंग्लिश। हर का मीनिंग होता है उसके, स्त्री के लिए यूज़ होता है। ये आपको देखना है, फीमेल है तभी आपको लगाना है हर। वह अपनी माँ के साथ है। तो शी इज़ विथ हर मदर। शी इज़ विथ हर मदर। वह उसका पर्स है। दैट इज़ हर पर्स। दैट इज़ हर पर्स। उसकी माँ शिक्षिका है। हर मदर इज़ अ टीचर। हर मदर इज़ अ टीचर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आप कमेंट कीजिएगा आप किस रिलेटेड टॉपिक चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।